हेलो स्टूडेंट्स। होप सो आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रायल बैलेंस, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द फाइनल अकाउंट, क्योंकि इसकी नॉलेज के बगैर हम फाइनल अकाउंट करने में दिक्कतों का सामना कर सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस के बारे में जान लें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रायल बैलेंस, ओके। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम जानेंगे स्टूडेंट्स कि मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या होता है। मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस में हमारे पास आता है सबसे पहले, अ ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ द लेजर अकाउंट्स टू टेस्ट द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। इसका मतलब एक ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस को दिखाता है, जो कि हमें लेजर अकाउंट से मिलते हैं। ठीक है, और एक्यूरेसी जो होती है अरिथमेटिकल के बेस पर उसे शो किया जाता है। इन शॉर्ट अगर हम चाहें तो जो हमारे लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस होते हैं उन्हें हम ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट कॉलम के अंदर शो करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारे पास, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट विच शोज द बैलेंसेस इन द अकाउंट मेंटेन्ड इन द लेजर एंड कैश बुक बैलेंसेस, दैट इज कैश एंड बैंक बैलेंसेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो लेजर के बैलेंसेस को या कैश बुक के या बैंक अकाउंट के बैलेंसेस को शो करता है, और उन बैलेंसेस को हमने कहाँ ट्रांसफ़र किया हुआ है, ट्रायल बैलेंस के अंदर। ओके, अब आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंसेस। ठीक है, पहला पॉइंट आता है, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट एंड कैश बुक। ये एक प्रकार से लिस्ट होती है लेजर अकाउंट्स की और कैश बुक के बैलेंसेस की, जिनको हम ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, इट कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन एनी डेट इफ़ द अकाउंट्स आर बैलेंस्ड। इसको हम किसी भी डेट को प्रिपेयर कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, जब भी कभी आपके अकाउंट बैलेंस किए जाते हैं। अगला पॉइंट है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं होता है स्टूडेंट्स, ये जबकि एक उसका रिजल्ट होता है। ठीक है, ओके। अगला पॉइंट हमारे पास आता है, इट वेरीफाइज द अरिथमेटिकल करेक्टनेस ऑफ पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज फ्रॉम द जर्नल टू द लेजर। इससे हमें ये वेरीफाई करने में आसानी होती है कि जो जर्नल हमने ट्रांसफ़र की थी और जर्नल के बाद उनको हमने जो लेजर में पोस्टिंग किया था और उसके बाद जो उनका बैलेंसेस आया है वो किस हद तक सही भी है या नहीं है। इससे हमें ट्रायल बैलेंस से ये पता चल जाता है। अगला पॉइंट है, इट इज़ नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट सिंस सम एरर्स आर नॉट डिस्क्लोज बाय द ट्रायल बैलेंस। ये पूरी तरीके से जो इसके अंदर बैलेंसेस शो किए जाते हैं वो पूरी तरीके से इसका कोई प्रूफ नहीं है कि वो पूरी तरीके से क्या होंगे, सही हो सकते हैं, क्योंकि इनमें कहीं ना कोई एरर्स जो होती हैं वो डिस्क्लोज नहीं हो पाती हैं। अगला पॉइंट है, इट इज़ हेल्पफुल इन प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी मदद से हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर पाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फंक्शंस ऑफ ट्रायल बैलेंस पे। ठीक है, पहला पॉइंट है इसका, टू असर्टेन द अरिथमेटिकल करेक्टनेस ऑफ लेजर अकाउंट्स। हम ट्रायल बैलेंस को इसलिए प्रिपेयर करते हैं ताकि हमें जो अमाउंट की जो वैल्यूएशन है वो करेक्टनेस का पता चल सके, जो कि हमने लेजर अकाउंट से यहाँ पे ट्रांसफ़र किए हुए हैं। इसके बाद हमें पता चलता है, टू हेल्प प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट। इसकी मदद से हम फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करने में आसानी हो जाती है हमें। ठीक है, समरी ऑफ ईच अकाउंट, इसके अंदर जो हर एक लेजर का या कैश बुक का जो बैलेंस होता है उसका एक समरी, फाइनल बैलेंस इसमें शो किया जाता है। टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर्स, इसके ज़रिए ट्रायल बैलेंस के ज़रिए हम कुछ एरर्स को भी लोकेट कर पाते हैं। अब आते हैं, हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस की। ठीक है, even when trial balance agrees, some errors may remain undetected and may not be disclosed by the trial balance। हम सभी जानते हैं ट्रायल बैलेंस भले ही टैली कर रहा हो डेबिट और क्रेडिट, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ना कुछ गलतियां रह जाती हैं जिनको पहचानना मुश्किल
हो जाता है, जो कि ट्रायल बैलेंस पूरी तरीके से उसे डिस्क्लोज नहीं कर पाता है। ठीक है। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, इसमें गलतियां किस प्रकार से होती हैं, जैसे कि एरर ऑफ प्रिंसिपल की बात कही थी हमने। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, सिद्धांत के आधार पे जैसे कोई गलती हो जाए। फॉर एग्जांपल, राम को हमने सेल्स किया गुड्स, ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, राम टू सेल्स कर दिया, लेकिन इसकी जगह पर हम अगर इसको राम टू कुछ और एंट्री कर देते हैं, या फिर एक एग्जांपल दूसरा लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने मशीनरी परचेज की थी, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन इसको परचेज टू कैश कर दें, तो ये एक तरीके से एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाता है, क्योंकि जब कभी भी हम एसेट परचेज करते हैं तो एसेट का नाम आता है, ना कि परचेज आता है। ठीक है। कंपनसेटिंग एरर्स, इसमें गलतियां हो जाती हैं। कंपनसेटिंग एरर्स का मतलब है राम को पेमेंट करनी थी, राम टू कैश होना चाहिए था, लेकिन हमने रामा टू कैश कर दिया, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा। पर्सन तो चेंज हो गया बट हमारा ट्रायल बैलेंस टैली कर जाता है। तो इस प्रकार से जो गलतियां हो जाती हैं तो उसे कंपनसेटिंग एरर्स भी हम आसानी से नहीं पता लगा पाते। ट्रांजैक्शन इज कम्प्लीटली ओमिटेड फ्रॉम रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, अगर कोई एंट्री आपकी भूल गए हो, ट्रांजैक्ट करना, जर्नल एंट्री करना, लेजर पोस्टिंग करना या समथिंग ऐसा कुछ भी, तो उसका इफेक्ट जो है दोनों तरफ पड़ जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन जर्नल करते हैं तो उसमें एक अमाउंट डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। जब वो ट्रांजैक्शन हुई ही नहीं होगी, दैट मीन्स क्या हुआ कि वहाँ पे वो भूल गए हम लोग, और जब भूल जाते हैं तो इसका मतलब है उसका बैलेंस उतने से टैली कर जाएगा, कम से उतना अमाउंट कम से उसका बैलेंस टैली कर जाएगा। ठीक है, ये गलती हो जाती है। रिकॉर्डिंग बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन ट्वाइस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसके अंदर क्या होता है, दोनों एस्पेक्ट्स को, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है या कर देते हैं डबल डबल, तो इससे भी गलती हो जाती है। ठीक है। पोस्टिंग करेक्ट अमाउंट ऑन द करेक्ट साइड बट इन द रॉन्ग अकाउंट, कभी कभार क्या करते हैं हम लोग, करेक्ट अमाउंट तो करेक्ट साइड कर रहे हैं लेकिन हमने रॉन्ग अकाउंट में कर देते हैं, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, राम की जगह रामा में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, इसकी वजह से भी हमें गलती का पता नहीं चल पाता है ट्रायल बैलेंस के अंदर। अब हमारे पास आता है स्टूडेंट्स फॉर्मेट जो है ट्रायल बैलेंस का, वो आपके सामने दिखाया गया है, जिसमें हमारे पास ऊपर लिखा रहता है ट्रायल बैलेंस एज ऑन, जो भी हमारी डेट होती है, उसके बाद पहला कॉलम है हेड्स ऑफ अकाउंट लिखा हुआ है, इसकी जगह पे आप पर्टिकुलर भी लिख सकते हैं। एलएफ का कॉलम दिया हुआ है, उसके बाद डेबिट कॉलम दे रखा है, उसके बाद आपका क्रेडिट कॉलम क्या रखा है। ठीक है, होप सो आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।